आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षापाल एवं चलत दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का रहेंगे। यह पेपर सभी एग्जाम आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस और ए में है नवाब सलीमुल्लाह खान, बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, सी नंबर में है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, डी नंबर में आगा खां तृतीय। तो हम बता दें कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां तृतीय हुए। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था। ये गठन ढाका में हुआ था। वर्तमान में ढाका कहाँ है? वर्तमान में ढाका पाकिस्तान में है। वर्तमान में ढाका कहाँ है? वर्तमान में ढाका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया? भरत, वाल्मीकि, शाक्य और अगस्त्य। तो हम बता दें, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। कितना ईस्वी में किया? तो 2000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 2000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना? यदि केवल बस इतना उद्देश्य आत्मनिर्भरता तक रहता है तो 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना रहता आंसर। लेकिन यहाँ स्थिरता वृद्धि करना, इसलिए इसका आंसर चतुर्थ योजना हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था 1961 से 1971 तक चला। 1966 से 1971 तक पंचवर्षीय योजना का काल कर रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र टेरिटोरी सेक्टर। तो इसका ए नंबर में है विनिर्माण, बी नंबर में है लोक प्रशासन, सी नंबर में विद्युत उपर्ति, डी नंबर में है वानिकी। तो जो बी निर्माण हो जाता है सेकेंड, द्वितीय अर्थव्यवस्था तो ये होगा नहीं। लोक प्रशासन हो सकता है। अभी नीचे भी देखेंगे विद्युत आपूर्ति भी दूसरा अर्थव्यवस्था क्षेत्र, और वानिकी प्राथमिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। पाँच नंबर देखते हैं। वह प्रसिद्ध सा कौन सा जो गिरनार में अपना शिलालेख के लिए जाना जाता था? गिरनार में अपना शिलालेख के लिए जाना जाता था। तो रुद्रमान, ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रमान। भारतीय संविधान किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। थिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का राजभाषा है? थिवेही जो है वो मालदीव की राजभाषा है। थिवेही है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो मालदीव का। निम्नलिखित में क्या भारत के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत जो नहीं आता है, कार्यपालिका आता है, ये नहीं होगा। अनिवार्य शक्ति, विधायी शक्ति भी आता है, ठीक है, और अनिवार्य शक्ति नहीं आता है, ठीक है, अनिवार्य शक्ति नहीं आता है। और विवेकाधिकार भी आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बसंत त्योहार आल-ई-ए-लिगांग भारतीय राज्य ... में फागुन महीने में पहले बुधवार को मनाया जाता है। बसंत त्योहार अली-ए-लिगांग भारतीय के किस राजवंश में फागुन महीने में मनाया जाता है?
तो ये जो त्यौहार है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम में बसंत त्यौहार अली अलीगांग मुख्य रूप से फागुन माह में असम में मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है यदि 2018 में यदि शहर की संख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में जनसंख्या कितनी होगी? इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले 2 करोड़ को लिख लेंगे, 2 करोड़ लिख लेंगे और उसके बाद 2 पे 6 को 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 10% की वृद्धि 11/10 कर देंगे, इसका कर देंगे 3 कर देंगे, बस इसे काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए 100%, बी नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी? यानी बोल रहा है 54, इसको बदलेंगे हम लोग मीटर। 54 को 5/18 करेंगे, 5/8 3 हो जाएगा 15, 15/180 12, अब 12 सेकेंड में। यदि x + 1/x = 7.5 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? इसके लिए एक सूत्र होता है a² - 2, a² - 2 होता है, इसलिए इसका 7.5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 56.25 आएगा, 56.25 आएगा। 56.25 में से 2 को घटा देंगे तो 54.25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन सा कृत्रिम का शब्द सही विलोम है? कृत्रिम शब्द का सही विलोम है तो ए में स्वामित्व, बी में स्वचालित, सी नंबर स्वनिर्मित, डी नंबर प्राकृतिक। तो जो कृत्रिम का विलोम होगा वो प्राकृतिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, डी। निम्न में से जल का परिभाषित शब्द कौन नहीं है? तो जल का उदक भी होता है, ठीक है, उदक भी होता है, रोप्य भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन अम्बु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है? तो प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है? तो प्रत्यक्ष प्रतिजोड़ अक्ष होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा संधि है? इसमें अयादी संधि, ठीक है। प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है? अयादी संधि होगा। एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट मतलब करना है, एंड कैंडिड का होगा सिंपल। ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ब्लेंड का होगा फ्यूजन, ब्लेंड का होगा फ्यूजन। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही वर्ड को चुनना है, तो इसका आंसर होगा मैसेंजर। ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, लेट द कैट आउट द बैग, इसका होगा टू प्रेज ऑन सेल्फ, टू प्रेज ऑन सेल्फ। दो तरंगे जिनकी आयाम a1 और a2 है अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंगे अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुपात क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम अनुपात क्या होगा? तो इसका होता है a1 + a2, अधिकतम के लिए, माइनस के लिए a1 - a2 बोला है अनुपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही अगर तीव्रता तीव्रता के केस में ऑप्शन नंबर डी पर जाते, वो भी तीव्रता पूछता तब, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? सेंट्रीपिटल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि बल होता है विस्थापन के लंबवत बढ़ता है। इस रेशियो में क्या होता है? W = mg,
सॉरी W बराबर F इंटू डी, एफ डी, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किए जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच के लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। मतलब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, यदि दोनों द्रव्यमान को दोगुना किया जाता है तब आंसर होता है 4 गुना, यदि एक द्रव्यमान को दोगुना कीजिएगा तो सेम होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है G बराबर m1 इंटू m2 बट्टे आर स्क्वायर, F बराबर होता है एक ठोस घनत्व द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 मीटर क्यूब है, जिसे डाला जाता है तो जल में क्या होगा। इसका जो सूत्र है देखिए, वस्तु का घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। हम सबसे पहले घनत्व निकालेंगे, घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले इसका द्रव्यमान कितना है 180 और 360 है, 1/2 हो गया वस्तु का घनत्व, तो वस्तु का घनत्व 0.5। यदि याद रखिएगा, यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 से कम होगा, वस्तु का घनत्व 1 से कम होगा तो वह डूबकर तैरेगा, ठीक है, सॉरी तैरेगा, उसका आंसर होगा तैरेगा। यदि अगर ज़्यादा रहेगा तब डूब जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा तैरेगा, क्योंकि 0.5 है इसका घनत्व, वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, वस्तु का द्रव्यमान बटा आयतन। विस्थापन दूरी का अनुपात का होता है, विस्थापन दूरी का अनुपात से होता है, विस्थापन दूरी के अनुपात से छोटा होता है और बराबर होता है, एक से छोटा या बराबर। एक विस्थापन दूरी का अनुपात होता है, विस्थापन दूरी का अनुपात होता है, छोटा भी होता है बराबर भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नंबर। 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया। 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित करने वाला व्यक्ति मोहन लाल हुए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप 2025 में कुल स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं, ठीक है, कुल 6 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व एआई निर्मित सरकारी मंत्री को नियुक्त किया। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया। एआई सरकारी तो इसका होगा अल्बानिया ने, अल्बानिया। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो होगा खाद्य आयात पर भारतीय निर्भरता हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था, खाद्य आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खाद्य आयात पर पूरी तरह से बढ़ गया, खाद्य आयात पर निर्भरता बढ़ी, खाद्य आयात पर निर्भरता कमी। तो इसका आंसर होगा खाद्य आयात पर पूरी तरह बंद हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। ए नंबर में अजू बॉबी जॉर्ज, बी नंबर में मिल्खा सिंह, सी नंबर में नीरज चोपड़ा, डी नंबर में है पीटी उषा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह आयोजित किया। जो महार सत्याग्रह है वो मूलतः महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भीमराव अंबेडकर द्वारा 1947 में नेतृत्व किया गया, इसलिए इसका आंसर होगा 1927। स्मृति मानधना निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। स्मृति मानधना
निम्नलिखित में क्रिकेट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार के व्यवसाय में अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार के व्यवसाय में अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली बनाता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 166 के 3 के तहत राज्य का जो व्यवसाय है अधिक सुविधाजनक के लिए संचालन राज्य का राज्यपाल बनाता है। अनुच्छेद 163 का 3 के तहत, सॉरी 166 के 3 के तहत, अनुच्छेद 166 के 3 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका होगा गोदावरी। गोदावरी 110% आंसर हो, क्योंकि गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? जो सत्रिया है वो असम में है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आइन ए अकबरी के साथ नहीं थी। ए में सेना, बी नंबर में है राजस्व, सी नंबर में है प्रशासन, डी नंबर में है पूर्वज। इसका आंसर होगा पूर्वज। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनशहर पर डॉट डॉट ने अपना पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइट हुड की उपाधि दी। नाइट हुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। यह ब्रिटिश सरकार राजा जॉर्ज पंचम द्वारा दिया गया था। जो नाइट हुड की उपाधि दी थी किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड द्वारा इसे वापस कर दिया गया। मतलब 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा इसे वापस कर दिया गया। नाइट हुड की उपाधि, नाइट हुड की उपाधि 1915 में आया था, लेकिन 1919 में इसे वापस कर दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा संविधान का भाग नहीं है? ब्रिटेन के संविधान का भाग नहीं है, तो इसका आंसर मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक डीलर ने अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए वह 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब 1 केजी ग्राम के जगह पर वह 900 ग्राम तौलता है। ठीक है, 1 केजी टोटल रहा, लेकिन वह 900, तो लाभ कमाता है 100 किस पे कमाता है? 900 पे कमाता है। ठीक है, 100/9 ऑप्शन नंबर 100/9 ऑप्शन नंबर सी। किसी उधार पर दी गई राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूल्य राशि क्या होगा? इसका मूल्य राशि हो जाएगा 3375। किसी ठोस बेलन त्रिज्या 9 सेंटीमीटर ऊंचाई 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 9 सेंटीमीटर ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात होगा 9:25। नीचे दिए गए मुहावरों का अंश स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तिल का तार करना होता है, तिल का पहाड़ नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे दी गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने? वृक्षों का बेलों से घिरा हुआ, वृक्षों का बेलों से घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग कुंज कहते हैं, कुंज। विरांची का समानार्थी शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। राक्षस को डॉट डॉट से वरदान मिला। राक्षस को किससे वरदान मिला? तो विरांची, इसका होता है ब्राह्मण से। ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सेलेक्ट द ऑप्शन that express the following sentence in active voice. The other details will be given the Concord teacher. इसमें लिखा हुआ द कॉन्कॉर्ड टीचर गैव द डिटेल्स, गलत होगा। द कॉन्कॉर्ड टीचर विल बी गिव द डिटेल्स, ये सही हो सकता है। द टीचर विल गिव द ऑर्डर कॉन्कॉर्ड। शैल विल प्लस V1 करेंगे, शैल या विल प्लस V1 देखेंगे। गिव गैव गिव, द कॉन्कॉर्ड ऑर्डर डिस्कस। ऑप्शन नंबर बी, डी बी सी नंबर भी कट गया। द कॉन्कॉर्ड टीचर विल बी, क्योंकि शैल विल के बाद V1 आता है। द कॉन्कॉर्ड टीचर विल गिव द ऑर्डर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Select the option that be use one word substitute. Animals especially for the farm regards in the assessed, इसको बोलते हैं livelihood। इनकरेक्टली वर्ड चुनना है, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड मतलब गलत नहीं है, तो फिलोसफी एक सही वर्ड है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का चुनना है। आई सी सेड हुरा आई हैव स्टूड फर्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आया। हुरा आई हैव है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट में ही जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। हैड भी नहीं होगा। हैज नहीं होगा, या बी नंबर होगा या तो सी नंबर, ए नंबर होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे आई हैड स्टूड, आई हैड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो व्यक्ति परिश्रम होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा। जो व्यक्ति, द पर्सन विल इज डिलीजेंट गॉट सक्सेस, द पर्सन इज इंटेलिजेंट गेट सक्सेस, द पर्सन हु डिलीजेंट गेट सक्सेस, पर्सन इज द डिलीजेंट गेट सक्सेस। तो इसका जो सही आंसर होगा गॉट्स सक्सेस। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाला मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट में समान त्वरण से व्यक्ति क्या होगा, नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर बी। तारे का टिमटिमाना क्या कारण है। जो तारा का टिमटिमाता है वो किसका कारण है। तो जो तारा टिमटिमाता है वो हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक के निरंतर परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व की अधिकतम होती है। तो औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व की अधिकतम होती है। तो आयरन की अधिकतम हो जाती है। तत्व आवर्ती वर्गीकरण के आधार क्या है। तत्व वर्गीकरण के आधार क्या है। तो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, तुल्यनिकी भार, घनत्व। तो उनके परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी। जब जल को 0 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। देखिए, जब हम लोग जल को गर्म करते हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में दी गई किसका अपचयन हो रहा है। तो जिंक जो छोड़ेगा वो अपचयन हो रहा है, तो जिंक से ऑक्सीजन का अपचयित हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा जिंक।
और सी का ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। सितंबर 2025 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गैजी पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई? तो प्रथम बनी, पहली, फर्स्ट। सितंबर एशियाई कैडेट कॉप आयोजन किस राज्य को मिला? बिहार को मिला। सितंबर 2025 में प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के दो प्रमुख जलविद्युत विद्युत परियोजना को कन्वेंशन सेंटर का आधारशिला बनाया? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, निम्नलिखित में कौन सा ऊंचा शिखर है? कलसूबाई, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है, कलसूबाई है। जो कलसूबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? आयात और निर्यात के बीच की अंतर, आयात और निर्यात के बीच की अंतर, ऑप्शन नंबर डी। भारत प्रायद्वीपीय पठार पहले किस देश का भाग था? भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले अफ्रीका का भाग था। वो कभी गोंडवाना क्रम के चट्टान, पहले उसमें गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता था। भारत जनसंख्या वृद्धि दर कब से घट रही है? तो भारत संख्या दर वृद्धि दर 1981 से घट रही है। भारत नागरिकता का अधिकार विनियमित करने किसके पास होता है? तो भारत की नागरिकता को विनियमित करने के शक्ति संसद के पास होता है। खमसीन, खमसीन निम्नलिखित में किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन मिस्र की स्थानीय पवन है। यह बिहार दरोगा 2213 में भी पूछा हुआ था। यह मिस्र है। मिस्र को हम लोग इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट। अरल सागर अवस्थित है। किर्गिज़स्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। अरल सागर। निम्नलिखित में कौन सा इजराइल की मुद्रा है? इजराइल का जो मुद्रा है न्यू शेकेल, न्यू शेकेल। इपिग्राफी किसका अध्ययन होता है? इपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। धुआंधार, धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। यदि एक बीकर में दो तरल पदार्थ 100 और वायु का मिश्रण 5:3 है, जब 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और इसके स्थान पर वायु मिला दिया जाता है तो 100 और वायु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बीकर में प्रारंभ में कितना लीटर तरल था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.25। 2x + y = 8, xy = 6, 4x² + y बराबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका आंसर। 40 हो जाएगा इसका आंसर पूरा सॉल्व करेंगे तो। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु को एक बंद श्रृंखला बनाती है? कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला कौन सी बनाती है? तो वलय संरचना, वलय संरचना कार्बन की एक बंद संरचना दर्शाती है। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से केवल कार्बन एकल बंध होते हैं, कार्बन एकल बंध नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें से द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। हाँ, द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। केवल कार्बन में द्विबंध होते हैं कि इनमें केवल कार्बन में द्विबंध होते हैं, केवल कार्बन में त्रिबंध होते हैं, केवल कार्बन। कौन सा कथन सत्य है? तो द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह में आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल आध्यात्मिक तत्व है? तो आध्यात्मिक तत्व जो है वह 15 में है, ठीक है। ग्रुप 15 में है आध्यात्मिक। 15 है ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ेगा, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ेगा। मानव अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के किस द्वारा होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है सुक्रोज के द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम के किस भाग द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 में मेजबानी भारत का कौन सा शहर बनाया? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट का तेज शतक लगाने वाला भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मांदना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा स्मृति मांदना, स्मृति मांदना नहीं होगा, हरमनप्रीत कौर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय महिला खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के, लोकसभा के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो इसका जो आंसर होगा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा अध्यक्ष के प्रति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बनाती है? तो 2/3। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत पारित करके, प्रस्ताव करके, ठीक है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट होनी चाहिए? किसी दल का विपक्षी दल के दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीट होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? नहीं है। बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, संपत्ति कर। तो इसका आंसर होगा बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण होगा रेलवे। भारतीय बजट का निर्माण किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग किस से था? सल्तनत के काल के सैन्य से था, ठीक है। दीवान-ए-अर्ज विभाग। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, ठीक है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ का विकर्ण की लंबाई 23 से लंबाई का योग, चौड़ाई का योग और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण इतना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 354। बता देते हैं L² + B² + H², ठीक है। का मान कितना है? 5√7 हो जाएगा। 5√7 हो जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे L² B² H² आएगा। फिर 175 में से 23 के स्क्वायर को घटा देंगे, 354 आ जाएगा। एक दुकानदार चावल की 2 किस्में की कीमत की 40 प्रति किलोग्राम के चावल से 47 किलोग्राम प्रति खरीदी और इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत मूल्य वाले 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है और उस चावल को कितना किलोग्राम, कितना वजन
ज्ञात कीजिए जिसके उसे 47.50 रुपया पड़े। इसका आंसर होगा 10। स्कारपिया रोग किसके कारण होता है? एस्केरियस लुम्बिक्रोइड्स। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े या विशेष वायु कोष्ठ की। अमीबा का पाचन कहाँ होता है? अमीबा का पाचन जो होता है खाद्य रिक्तिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए। पादप किस प्रक्रिया द्वारा जल का उत्सर्जन करता है? पादप जो है मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन जो है। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है? तो वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। धातुओं का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। बताइए। धातुओं के आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है और धातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातु बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रक्रिया नहीं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। धातु हमेशा क्षारीय होती है। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने से दर्दनाक छाल होते हैं? तो HSV1। ऑप्शन नंबर। ट्रॉपिकल फॉस्फेट फॉर TTFF निर्देश करने वाला पहला देश कौन बना? TTF फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी IIT कानपुर किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग समझौता किया? तो कानपुर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ आज का सेट समाप्त करते हैं। आप इसमें कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड सेट 2 लाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू।